बारी जब आई इमाम अहमद रजा की, बारी जब आई आला हजरत की, बारी जब आई आशिकों के इमाम की, बारी जब आई इमाम अहमद रजा की, तो बरेली का ताजदार बरेली की धरती से पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सादे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस गायब तनाही से है वही, मेरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखार इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मोहब्बतिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं इस तरह से इशारा करूँ तो बोलना है, और जब इस तरह से इशारा करूँ तो खामोश रहना है, ठीक है? इंडिकेट समझ गए ना? आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस अक़ीदत मोहब्बत प्यार वफ़ा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले लंबे 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 हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की खतरनाक काल कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा वद्दोहा, जिनकी प्यारी 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 ज़ुल्फ़े वल्लैलि इज़ा सजा, जिनका चौड़ा 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 सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिनका अख़लाक़ो एटीट्यूड इन्नका लअला ख़ुलुक़िन नज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग़ वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। टीटी पारा के मुसलमानों, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आक़ाए दो जहां सय्याहे लामका सरभरे इंसो खातमे पैगंबरा वाली हर दो सरा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह बेकस पनाह में पूरा मजमन निहायती अदब व एहतराम के साथ गुलहाए दुरूद व सलाम पेश करे। पढ़े ऊँची आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मोहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर 1,24,000 का वो बेश अंबिया किराम लिविंग अबर पैगंबर प्रॉफिट रसूलुल्लाह केम टू द बट, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी को छोड़कर 1,24,000 का वो बेश अंबिया किराम की जमातें इस धरती पर आती रही, इस कायनात पर आती रही, इस ज़मीन पर आती रही, लेकिन हज़रत आदम से पूछना चाहते हैं, ऐ हज़रत आदम जब आप दुनिया में आए तो आपने किसका चर्चा किया था? ऐ हज़रत नूह जब दुनिया में आप आए तो किसका चर्चा किया था? ऐ ज़करिया पैगंबर
पैगंबर जब आप दुनिया में आए तो किसका चर्चा किया था? याह्या पैगंबर जब आप दुनिया में आए तो किसका चर्चा किया था? सुलेमान पैगंबर जब आप दुनिया में आए तो किसका चर्चा किया था? याह्या पैगंबर जब दुनिया में आए तो किसका चर्चा किया था? लूत पैगंबर जब आप दुनिया में आए तो किसका चर्चा किया था? सुलेमान पैगंबर जब आप दुनिया में आए तो किसका पर चर्चा किया था? याह्या पैगंबर जब आप दुनिया में आए तो किसका चर्चा किया था? हज़रत आदम की ज़बान बोल रही है, ऐ पाकिस्तान के मुसलमानों, अगर मैं जमीन पर आया हूँ तो मैंने चर्चा किसी और का नहीं किया है। मैंने चर्चा अपने बच्चों का नहीं किया है। मैंने चर्चा अपने अजीज और कारिब का नहीं किया है। मैंने कहा ऐ आला इमाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब आप जमीन पर आए तो जमीन पे आने के बाद चर्चा किसका किया है? हज़रत आदम की ज़बान बोल रही है, मैंने आने के बाद चर्चा किया है तो आमना के लाल का चर्चा किया है, अब्दुल्ला के प्यारे का चर्चा किया है, हलीमा की गोद में पाले का चर्चा किया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का चर्चा किया है, हज़रत ज़करिया ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत याह्या ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत सुलेमान ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत याकूब ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत दानियाल ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत लूत ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत इस्माईल ने मेरे नबी का चर्चा किया है, मूसा कलीमुल्लाह ने मेरे नबी का चर्चा किया है, ईसा रूहुल्लाह ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत ज़कीयुल्लाह ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत सफ़ीउल्लाह ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत जिब्राईल ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत इसराफील ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत इस्राईल ने मेरे नबी का चर्चा किया है, हज़रत इकराम ने मेरे नबी का चर्चा किया है। कुरान की 6666 आयतें करीमा ने मेरे नबी का चर्चा किया है। कुरान की 114 सूरतों ने मेरे नबी का चर्चा किया है। कुरान के 556 रुकू ने मेरे नबी का चर्चा किया है। अर्श आज़म ने मेरे नबी का चर्चा किया है। आसमान ने मेरे नबी का चर्चा किया है। ज़मीन ने मेरे नबी का चर्चा किया है। समा ने मेरे नबी का चर्चा किया है। मकी ने मेरे नबी का चर्चा किया है। मका ने मेरे नबी का चर्चा किया है। अरे कायनात ने मेरे नबी का चर्चा किया और कायनात के बनाने वाले परवरदिगार ने मेरे नबी का चर्चा किया। की आमद, दिलदार की आमद, और नूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह, ऐसा लगा कि जलसा शुरू हो रहा है। बोलो कमेटी वालों, लगा के नहीं लगा? देखो कैसा नौजवान उठ के नारा लगा रहा। हर नौजवान ऐसी नारा लगाएगा तो जलसा फजर तक चलेगा इंशाअल्लाह। तब के बोलो। हज़रत आदम ने मेरे नबी का चर्चा किया, ज़करिया ने मेरे नबी का चर्चा किया, याह्या ने मेरे नबी का चर्चा किया, सुलेमान ने मेरे नबी का चर्चा किया, कुरान ने मेरे नबी का चर्चा किया, 1,34,000 कम बेश अंबिया किराम ने मेरे नबी का चर्चा किया, नबी के गुलाम अबू बकर ने मेरे नबी का चर्चा किया, हज़रत उमर ने मेरे नबी का चर्चा किया, हज़रत उस्मान ने मेरे नबी का चर्चा किया, हज़रत अली ने मेरे नबी का चर्चा किया, इमाम हसन ने मेरे नबी का चर्चा किया, इमाम हुसैन ने मेरे नबी का चर्चा किया, अली अब्बास ने मेरे नबी का चर्चा किया, हज़रत सकीना ने मेरे नबी का चर्चा किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मेरे नबी का चर्चा किया, इमाम मोहम्मद बाकर ने मेरे नबी का चर्चा किया, इमाम जाफर सादिक ने मेरे नबी का चर्चा किया, हज़रत इक्रिमा सख्ती ने मेरे नबी का चर्चा किया, हज़रत जुनैद बगदादी ने मेरे नबी का चर्चा किया, हज़रत मारूफ किल्खी ने मेरे नबी का चर्चा किया, हज़रत गौसे आज़म ने मेरे नबी का चर्चा किया, हज़रत गरीब नवाज ने मेरे नबी का चर्चा किया, महबूब इलाही ने मेरे नबी का चर्चा किया, हज़रत वारिस पाक ने मेरे नबी का चर्चा किया, अलाउद्दीन ने मेरे नबी का चर्चा किया, नबीउद्दीन ने मेरे नबी का चर्चा किया, निज़ामुद्दीन ने मेरे नबी का चर्चा किया, मखदूम सिमना ने मेरे नबी का चर्चा किया। लेकिन बारी जब आई इमाम अहमद रज़ा की, बारी जब आई आला हज़रत की, बारी जब आई आशिकों के इमाम की, बारी जब आई इमाम अहमद रज़ा की, तो बरेली का ताजदार बरेली की धरती से पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, काले खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस में तनाही से है वही, मेरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब चर्चा हो रहा है तो मेरे नबी का हो रहा है, अब शान बयान हो रही है तो मेरे नबी की हो रही है, अज़मत बयान हो रही है तो मेरे नबी की हो रही है। अब कुरान में नबी की अज़मत का बयान है, हदीसों में नबी की अज़मत का बयान है। इसी के बरेली के रज़ा बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हमारी शान बोले, सुन्नियों की पहचान बोले, इमाम अहमद रज़ा खान बोले। रब के बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सरवर कहोगे, मालिक को मौला कहो तुझे, काबे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे
तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिद का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया बंगाल के मुसलमानों, अपने नबी का मकाम देखो, आओ अपने नबी की अजमत देखो, आओ अपने नबी की शान देखो। हजरत आदम जमीन पर आए, हजरत आदम ने कहा मौला, तरफ के सुनो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे स्टैंड की जरूरत नहीं है, आपकी मोहब्बत की जरूरत, रख के बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम जमीन पर आ रहे हैं, अबुल बशर जमीन पर आ रहे हैं, हजरत आदम जमीन पर आ रहे हैं। दुनिया का पहला मनुष्य जमीन पर आ रहा है, दुनिया का पहला इंसान जमीन पर आ रहा है, दुनिया का पहला पैगंबर जमीन पर आ रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, हजरत आदम रोते रहे रोते रहे रोते रहे। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल गुजर गए, 200 साल गुजर गए, 300 साल गुजर गए। जब 350 साल रोते रोते हजरत आदम को गुजर गए, अब हजरत आदम ने अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाकर देखा, अर्शे आजम के पाए पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्शे आज़म के पाए पर लिखा है। रब्बे कायनात की बारगाह में अल्लाह का पैगंबर हजरत आदम सफीउल्लाह, दुनिया का पहला इंसान अबुल बशर हजरत आदम सफीउल्लाह, अल्लाह का खलीफा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मेरे परवरदिगार, अब तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे रब ने फरमाया मिस्टर आदम पूछो। हजरत आदम ने कहा मौला तेरे नाम के बराबर में जिसका नाम है, तेरे नाम के बाजू में जिसका नाम है, तेरे नाम के करवट में जिसका नाम है, तेरे नाम की पहलू में जिसका नाम है, तो मेरे रब ने कहा आदम कहना क्या चाहते हो? पीटी पारा सूजरा मालदा सूबा बंगाल के मुसलमानों जोर से सुभान अल्लाह से इस्तकबाल करना। हजरत आदम ने कहा मौला जो नाम तेरे नाम के बराबर में है, इस नाम के सदके में तू मेरी गलती को माफ कर दे। हजरत रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आई, ऐ आदम तुझे पता है ये नाम किसका है? हजरत आदम ने कहा मौला बता दे। तो कहा आदम सुन ले, ये नाम उसका है जो तमाम नबियों का सरदार है, हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तज़किरे सय्यदुल अंबिया, मसलके आला हजरत। जोर से बोलो अच्छा लग रहा है सुनते हुए? पीछे वाले बोलो अच्छा लग रहा है? बात समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही? अरे इश्क की बात है सबके समझ में आएगी, मोहब्बत की बात है सबके समझ में आएगी, बीच में जबान रुकावट नहीं बनेगी, बस दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा हो, नबी का नाम आए तो गुलाम दबक जाए। सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने कहा मौला मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहता हूँ इसी नाम के सदक़े में। अब रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज़ आती है, ऐ आदम तुझे पता है ये नाम कौन है? हजरत आदम ने कहा मौला बता दे। आई वांट टू लिसन अबाउट दिस नेम माय अल्लाह, ऐ अल्लाह इस नाम के बारे में जानना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया आदम सुनो, अगर ये नाम वाला नबी ना होता, अगर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी ना होता, अगर ये आमना का लाल ना होता, अगर ये अब्दुल्ला का प्यारा ना होता, अगर ये हलीमा की गोद का बाला ना होता, अगर ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ना होता, अगर ये आमना का लाल ना होता, अगर ये मक्की ना होता, अगर ये खदीजा का शौहर ना होता, तो आदम सुन ले, अगर ये नबी ना होता तो मैं जमीन को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता तो आसमान को पैदा ना करता, अगर ये जमीन ना होता तो लौह कलम को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता तो पहाड़ों की बुलंदी को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता अर्श कुर्सी को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता तो लौह कलम को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता तो जन्नत की बहारों को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता तो हौज़ कौसर को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता तो जन्नत के खिलमा को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता तो जन्नत की हूरों को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता तो आदम तुझे भी पैदा ना करता, आदम तेरे पुतले को भी ना बनाता, ऐ शीश तुझे भी पैदा ना करता, ऐ नूह पैगंबर तुम्हें भी पैदा ना करता। ऐ आदम सुन ले, अगर ये नबी ना होता तो मैं कुरान को ना भेजता, अगर ये नबी ना होता तो मैं जिब्राइल को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता तो मैं मीकाईल को पैदा ना करता, अगर ये नबी ना होता तो मैं कायनात को ना बनाता। ऐ आदम सुन ले, अगर ये नबी ना होता तो मैं अपने रब होने को जाहिर भी ना फरमाता। रब के बोलो
सुभान अल्लाह। अब उस नबी की शान देखो, उस नबी का मकाम देखो, उस नबी की अजमत देखो, उस नबी की रिफत देखो। अल्लाह ने कह दिया आदम तुझे भी पैदा ना करता, मैं कुरान को भी जमीन पर ना भेजता, मैं इंजील को भी ना भेजता, मैं तौरात को भी ना भेजता, मैं तमाम आसमानी सहीफों किताबों को गिरदों को ना भेजता। आई आदम सुन ले, अगर तुझे पैदा किया है इसी नबी के सच्चे में पैदा किया है, तुझे खिलाफत दी है इसी नबी के सच्चे में दी है, आसमान को बनाया है इसी नबी के सच्चे में बनाया है, कायनात को बनाया है इसी नबी के सच्चे में बनाया है, मैंने जर्रे जर्रे को बनाया है इसी नबी के सच्चे में बनाया है, अबू बकर की सदाकत इसी के सच्चे में, उमर की अदालत इसी के सच्चे में, उस्मान की सखावत इसी के सच्चे में, अली की शुजाअत इसी के सच्चे में, हसन की इमामत इसी के सच्चे में, हुसैन की शहादत इसी के सच्चे में, ख्वाजा की हुकूमत इसी के सच्चे में, गौस की करामत इसी के सच्चे में। अब बरेली का रजा बोला, इमाम अहमद रजा बोला या रसूल अल्लाह, जब सब कुछ तेरे लिए है तो बरेली का रजा बोला या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, लकीरों का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहर में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, आका हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर। बनाया तेरे लिए, बनाया बंगाल को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, बंगालियों को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, यूपी को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, बिहारियों को बनाया मुस्तफ़ा के लिए। अरे इतना ही नहीं, हजरत आदम को बनाया मुस्तफ़ा के लिए, ताकि आदम तुम जमीन पर जाओ तो मेरे नबी का चर्चा करना, ईसा जब जमीन पर जाओ तो मेरे नबी का चर्चा करना, मूसा जब तुम जमीन पर जाओ तो मेरे नबी का चर्चा करना, कलीमुल्लाह जब तुम जमीन पर जाओ मेरे नबी का चर्चा करना, रूहुल्लाह जब तुम जमीन पर जाओ तो मेरे नबी का चर्चा करना, ज़कीयुल्लाह जब तुम नबी पर जमीन पर जाओ तो मेरे नबी का चर्चा करना, जिब्राइल जब तुम जमीन पर जाओ तो मेरे नबी का चर्चा करना। अल्लाह ने कह दिया अरे नबियों सबसे बाद में मैं कुरान को भेजूंगा, तो कुरान के अंदर भी चर्चा किसी और का नहीं होगा, कलाम मेरा होगा, नाद मुस्तफा की होगी। कान को देखो, तड़प के बोलो, जोर से बोलो, कुरान मेरा होगा, नात मुस्तफ़ा की होगी, कलाम मेरा होगा, जिक्र मुस्तफ़ा का होगा, किताब मेरी होगी, तज़किरा मुस्तफ़ा का होगा, किताब मेरी होगी, चर्चा मुस्तफ़ा का होगा। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चमके पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिसके तलवों का डोबो में आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की, चूंकि वक्त कम है, बात ज्यादा है, इसलिए मैं समझाता हुआ चलूंगा, लंबी बात करना है क्योंकि मैं भी इतना थका हुआ हूं। अगर इन कमेटी की मोहब्बत ना होती, मुख्तार भाई की दोस्ती ना होती, तो किसी कीमत पर मैं तारीख ना देता। आपको मालूम है कितने टेंशन में मैंने फ्लाइट पकड़ी है। दिल्ली से 350 सवा 300 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता पीलीभीत, वहां से मैंने कार की, उस कार से बरेली पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली से एयरपोर्ट में भागते हुए मैंने फ्लाइट को पकड़ा है, सिर्फ इसलिए ताकि इन कमेटी वालों का और हमारे मुख्तार भाई का और इस गांव वालों का दिल टूट जाए। अब सोचो कितनी मोहब्बत है मुझे आप लोगों से, है ना। और इस गांव के कुछ लोग कहते हैं अरे किसी की दोस्ती तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम भी ऐसा किरदार बनाओ तुम्हारी भी दोस्ती हो जाए। कोई बड़ा आलिम ऐसे ही दोस्त नहीं बनता है, किसी का कलेजा देखकर दोस्त बनता है। बोलो कमेटी वालों, बोलो बोलो, गांव वालों बोलो। जब तुम्हारे चेहरे पर हसद का चश्मा लगा होगा तो किसी की मोहब्बत नजर आएगी। अरे मोहब्बत सीखना है तो इन कमेटी वालों से सीखो। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का चर्चा हो रहा है, हज़रात जरा देखो तो सही, अल्लाह का नबी आ गया, अल्लाह का नबी आ गया, अल्लाह का नबी आ गया। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो
और आला हजरत ने शान से कहा, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले दिलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, हम सदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह के नबी की पैदाइश अभी नहीं हुई, अल्लाह के नबी की पैदाइश से पहले इस जमीन का हाल क्या था बता दूं, बता दूं, बता दूं, सुनोगे? लोग बड़े साइलेंट माहौल में सर, और तो ये तुम्हारे काम की बात है। अल्लाह के नबी की पैदाइश से पहले लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जाता था। क्या किया जाता था? लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जाता था। इन लड़कियों को जिंदा कब्र में दफन किया जाता था। अगर किसी के घर में कोई लड़की पैदा हो जाती थी तो उस लड़की का बाप अपने हाथों से कब्र खोद के जिंदा ही दफन कर दिया करता था। आखिर क्या गलती थी इन बच्चियों की? क्या गलती थी इन बच्चियों की? इन औरतों को जानवरों से ज्यादा बुरी तरीके से मारा जाता था। इन औरतों के हाथ पैरों को छुरी और चाकू से काट दिया जाता था। इन जानवरों को एक एक हिस्सा करके काट के लोग खाया करते थे। कितना दर्दनाक मंजर होगा जब एक बाप अपनी औलाद को अपने हाथ से दफन कर दे। ये नन्ही नन्ही बच्ची अल्लाह की बारगाह में कहती थी, मेरे मौला आखिर हमारा कसूर क्या है? ऐ परवरदिगार आखिर हमारी गलती क्या है, फॉल्ट क्या है मेरे मौला? क्या हमें जीने का हक नहीं है जमीन पर? अरब का ये दस्तूर था, अरब का ये कानून था। किसी की लड़की अगर पैदा हो जाती, डॉटर पैदा हो जाती, तो उसका जालिम बाप अपने हाथों से अपनी लड़की को जिंदा कब्र में दफन किया करता था। सोचो मेरे नबी की पैदाइश से पहले कितना अजीब और गरीब हाल था। इन औरतों को जानवरों से ज्यादा बुरी तरीके से लाठी और डंडों से मारा जाता था। जूती से ज्यादा जलील समझा जाता था इन औरतों को। एक जानवर के 4 पैर होते हैं। जालिम अरबी एक एक करके जानवर को काटते थे और तड़पता हुआ छोड़ देते थे, उसके गोश्त को खाया करते थे। इतना जुल्म हो रहा था इंसानियत पर। इंसानियत सिसक रही थी, इंसानियत सिसक रही थी, दम तोड़ रही थी शराफत इंसानी। आखिरी सांसें ले रही थी लड़कियां खुदा की बारगाह में रो रो कर फरियाद होना थी, या अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार, ये बच्चियां खुदा की बारगाह में दुआ करती थी कि मेरे मौला किसी ऐसे को भेज दे जो हमारी इज्जत को बचा ले, हमारे तकद्दुस को बचा ले, हमारी नामूस को बचा ले, हमारी अजमत को बचा ले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेज दे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेज दे, हजरत मूसा पैगंबर को भेज दे। ये और वे दुआ करती थी मौला हजरत ज़करिया पैगंबर को भेज दे, हजरत यहया पैगंबर को भेज दे जो हमारी इज्जत को बचा ले, हमारी जवानी को बचा ले, हमारे बचपने को बचा ले, हमारे तकद्दुस को बचा ले, हमारी इज्जत को बचा ले, हमारी जान को बचा ले। ये औरतें खुदा की बारगाह में दुआ करती थी। अब मेरे रब्बे कायनात की रहमत को प्यार आया, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत को प्यार आया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, औरतों परेशान मत हो, ऐ औरतों बच्चियों परेशान मत हो। अब हजरत आदम तो नहीं आने वाले, हजरत ज़करिया तो नहीं आने वाले, हजरत यहया तो नहीं आने वाले, हजरत सुलेमान तो नहीं आने वाले। ये औरतें रो रो कर दुआ करती थी, ऐ मौला जब नहीं आएंगे तो हमारी इज्जत को कौन बचाएगा, हमारी जिंदगी को कौन बचाएगा, हमारी अजमत को कौन बचाएगा? तो मेरे रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ बच्चियों औरतों, अब आदम तो नहीं आने वाले, अब ज़करिया तो नहीं आने वाले, अब सुलेमान तो नहीं आने वाले, अब यहया तो नहीं आने वाले, बल्कि अब मैं भेजूंगा तो आदम के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजूंगा। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, अब हजरत आदम को नहीं भेजूंगा, आदम के सरदार को भेजूंगा। हजरत ज़करिया को नहीं भेजूंगा, ज़करिया के सरदार को भेजूंगा। हजरत यहया को नहीं भेजूंगा, यहया के सरदार को भेजूंगा। हजरत सुलेमान को नहीं भेजूंगा, सुलेमान के सरदार को भेजूंगा। हजरत दानियाल को नहीं भेजूंगा, दानियाल के सरदार को भेजूंगा। अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजूंगा, आमना के लाल को भेजूंगा, अब्दुल्ला के प्यारे को भेजूंगा, हलीमा की गोद में वाले को भेजूंगा, मुस्तफा जाने रहमत को भेजूंगा। अरे जिस पर कुरान आएगा उस रसूल को भेजूंगा। अरे जिस रसूल से मैं खुद प्यार करता हूँ उस रसूल आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजूंगा। सुभान अल्लाह। और तो करो, इन बच्चियों की दुआएं कबूल हो गई।
तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आई? जब मेरा नबी नहीं आया था तो तुम्हारा बाप तुम्हें जिंदा कब्र में दफन किया करता था। शौहर अपनी बीवी को जानवरों से ज्यादा मारा करता था। ये टर्निंग पॉइंट है और तो याद कर लो। शायद मेरी जबान आपके समझ में आती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आती होगी। अब मेरे रब की बारगाह से आवाज आई, मैं रसूल आजम को भेजूंगा, आमना के लाल को भेजूंगा, अब्दुल्ला के प्यारे को भेजूंगा, हलीमा की गोद के पाले को भेजूंगा। अब वो तारीख करीब आ रही है, अल्लाह का नबी आने वाला है, आमना का लाल आने वाला है, हलीमा की गोद का पाला आने वाला है, मुस्तफा जाने रहमत आने वाला है, कायनात का सरदार आने वाला है, इमामुल अंबिया आने वाला है, ताहा यासीन आने वाला है, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर की सरताज होने वाला आने वाला है, अब रहबर इंसानियत आने वाला है, अब मुअल्लिम कायनात आने वाला है, आमना का दिलबर आने वाला है, हजरत फातिमा का बाबा आने वाला है, हसनैन का नाना आने वाला है, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, अली का खुसर आने वाला है, अबू बकर का आका आने वाला है, उमर का दाता आने वाला है, उस्मान का शहंशाह आने वाला है, रसूल आजम आने वाला है, बल्कि पलट के कहूंगा कायनात का सरदार आने वाला है, अल्लाह का हबीब आने वाला है, आने वाला है अल्लाह का हबीब। तैयारियां शुरू हो गई। तैयारियां, अगर इस इलाके में भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो तैयारियां होंगी कि नहीं होंगी? बोलो बोलो बोलो। गलियों में झंडे लगाए जाएंगे कि नहीं लगाए जाएंगे? बैनर लगाए जाएंगे कि नहीं लगाए जाएंगे? बोलो, सब बोलो। मुख्तार भाई बोलो, लगाए जाएंगे कि नहीं? बंगाल की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी अगर आए तो उनकी टीएमसी के झंडे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बैनर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बंगाल आए तो झंडे लगे, ममता बनर्जी अगर आए तो झंडे लगे, अब आमना का लाल आएगा तो झंडे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तरफ से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। इमाम साहब लोग तहकीकी जुमला दे रहा हूँ, बड़ा इल्मी पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपके मुत्तकियों के हवाले। है परवरदिगार आलम, अब आमना का लाल आएगा तो झंडे लगेंगे कि नहीं? अब्दुल्ला का प्यारा आएगा तो झंडे लगेंगे कि नहीं? तो रब की बारगाह से आवाज आई, अरे दुनिया का प्रधानमंत्री आता है तो झंडा लगाने वाला दुनिया का इंसान होगा, लेकिन मेरा नबी जब आएगा तो झंडा लगवाने वाला परवरदिगार होगा और लगाने वाला जिब्राईल आमीन होगा। जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो बाबा। रसूल आने वाला है, आमना का लाला ने, मुस्कुरा के सुनो, मुस्कुरा के सुनो। आमना का दिलबर आने वाला है, आमना का हबीब प्यारा आने वाला है, अली अब्दुल्ला का प्यारा आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अरे दुनिया का नेता जब आता है, झंडा लगवाने वाला भी नेता, लगवाने वाला भी नेता, लगाने वाला भी नेता, लेकिन जब रसूल आएगा तो झंडा लगवाने वाला परवरदिगार होगा, लगाने वाला जिब्राईल होगा। सुभान अल्लाह। अब रसूल करीम की आमद हो रही है, रसूल कायनात आने वाले हैं, आमना के लाल आने वाले हैं, अब्दुल्ला के प्यारे आने वाले हैं। हजरत जिब्राईल से मेरे रब ने फरमाया, जिब्राईल डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर ये तकरीर इस अंदाज में यूपी में कर देता तो कोहराम बर्पा हो जाता। अरे आप भी यूपी वालों को पीछे करके आगे बोलो, हम बंगाल वाले भी समझना जानते। जोर से बोलो।